सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फैसल वावड़ा का ये कहना कि इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो पीटीआई से कोई समझौता है या वो एक समझौते के तहत है, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। बुनियादी तौर पे ये तमाम बातें जो की जाती हैं, फैसल वावड़ा तो एक किरदार है ना, इस तरह के कई किरदार हैं दर्जनों जो सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं। इन तमाम बातों का जो मकसद है वो सिर्फ एक है कि लोगों के सामने बहरहाल साबित कर दिया जाए कि पीटीआई में इंतशार है। अब ये साबित करने की क्या जरूरत है, वो तो है ही इंतशार पहले से। दूसरी कोशिश ये है कि इमरान खान अपनी पार्टी से बदजन हो जाए, पार्टी इमरान खान से बदजन हो जाए, लोग इस बात को तस्लीम करके हार मान लें कि हाँ पीटीआई माजी बन चुकी है, इमरान खान माजी बन चुका है, जिसकी वजह यह है कि पीटीआई की लीडरशिप और इमरान खान के दरमियान कोई इख्तलाफात हो गए हैं या पीटीआई की लीडरशिप ने इमरान खान को बेच दिया है। ये इस तरह की जितनी अफवाहें हैं, झूठी अफवाह साजी है, यानी इंतशार तो पीटीआई के अंदर मौजूद है, लेकिन इस बात को ग्लोरीफाई करके नतीजा ये हासिल करने की ख्वाहिश करना कि पीटीआई का सपोर्ट कम हो जाए, लोग दिल छोड़ दें, लोग यानी नाउमीद हो जाएं, मायूस होकर बैठ जाएं, छोड़ दें इमरान खान का नाम, वजह कुछ भी हो, ये वो एफर्ट्स हैं और इंतहाई बेहुदा एफर्ट्स हैं। इस तरह की बातों से अगर इमरान खान की मकबूलियत को कोई असर पड़ना होता तो पड़ चुका होता। इमरान खान की मकबूलियत ना तो पीटीआई की लीडरशिप की वजह से है, ना पीटीआई की परफॉर्मेंस की वजह से है, वो तो उसका लोगों के साथ एक रोमांस है जो एक अपनी आखिरी इंतहाओं पे पहुंचा हुआ है। वो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बन के लोगों के दिलों पे बैठ गया, क्योंकि वो एक तरह की जो बेबस लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पाकिस्तानी कौम के जो अक्सरियत है जाहिर है, यानी गुस्से में भरे हुए लोग हैं जिनके हकूक पर डाका डाला गया है, सिर्फ वोट के नहीं, उनके तमाम हकूक पे जो डाका डाला गया है। इमरान खान समहाउ उन तमाम महरूमियों से रिलेट कर चुका है। लोगों के दिलों में या परसेप्शन में इमरान खान उन महरूमियों का नुमाइंदा बन चुका है। तो इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का तो यानी बात यह है कि लार्जर देन लाइफ कोई भी इस तरह का कैरेक्टर बन जाए, उसका जो इलाज है वो तो जमहूरियत ही है, लोग उसको वोट आउट करें फिर हो जाएगा। इस तरह से तो वो दिन ब दिन उसको उतना ही नुकसान होगा जितना अब तक हो चुका है। देखिए, मरीम नवाज साहबा जो हैं वो जलसों से खिताब कर रही हैं या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो है ना नून लीग, ये हमें कभी भी नहीं भूलने देती। ये एक बात सुबह से शाम तक लोगों को याद दिलाते हैं, और वो ये है कि पूरे मुल्क की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। ये सब के सब रद्द अमल में, मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये याद दिलाना कभी नहीं भूलते। मसलन अभी भी जलसे में उन्होंने खास तौर पे कहा कि नून लीग ने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। अच्छा, अब इस फिक्रे को जरा खोल के देखें ना, क्या मानी क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वो इतराफ क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सियासत तो हमारी जीरो हो गई है, वो ये कह रहे हैं। तो कोई बेहतर से बेहतरीन भी मीडिया मैनेजर होगा, अगर वजीर आजम ही खड़ा होकर बार बार इतराफ लोगों के सामने कर रहा है कि सियासत तो हमारी जीरो है, फारिग है हम, तो कोई क्या कर लेगा। मरीम नवाज साहबा की तरफ भी आप देख लीजिए कि उनकी तक बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाती है। तो अब इनका मसला ये बन गया हुआ है कि शेर के ऊपर सवारी ये कर रहे हैं। अब शेर के ऊपर आप चढ़ तो गए हैं, ये चढ़ा दिया किसी ने, ये सबको पता है कि शेर से उतरने का जब यानी फिर शेर क्या करेगा, जब तक चढ़े हुए शेर के ऊपर चढ़े हुए एक दिन तो उतरना है। तो जब शेर से उतरना पड़ा तो फिर शेर क्या करेगा, उस खौफ में जाहिर है कि ये सब हम इस तरह के बयान जलसेबाजी देखते हैं। कोई इनका फायदा, देखिए संजीदगी का ये आलम है कि अभी मरीम नवाज की हुकूमत को 1 साल हुआ है, तो हमने देखा वहाँ वज़ीर इत्तलात व नशियात ने 1 साल की कारकर्दगी पे किताब छपवा के, जो ना किसी ने पढ़नी है ना किसी को उसका नाम पता है, लेकिन खुशामदी कल्चर में आपको गुजारिश कर रहा हूँ, किताब छपवा के 1 साल की यानी वो सामने रख दी है। और खुद नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये सब बैठे हुए हैं, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि उसकी जिंदगी में भी कोई किताब होनी चाहिए। अभी भी उनके पास वक्त होता है नवाज शरीफ साहब के पास, कोई ज्यादा मुतारिक तो हमें दिखाई नहीं देते। वो इस वक्त भी नवाज शरीफ के ऊपर कोई किताब नहीं है, मरीम नवाज के ऊपर किताब है 1 साल की कारकर्दगी। ये है ताकत का एक, आप कहिए रूथलेस खेल। अभी नवाज शरीफ जिंदा है, उसकी जिंदगी में इस तरह से बुला दिया गया। किताब मरीम नवाज की 1 साल उस पर छप रही है, नवाज शरीफ के ऊपर कोई किताब नहीं है, दिलचस्पी किसी को नहीं। तो ये है इक्तदार की बेरहम खेल। और मैं आखिरी गुजारिश आपसे करता हूं, जितने मर्जी हजार जलसे कर लें, नून लीग की जो भी वोट बैंक है कम ज्यादा है वो नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ की जिंदगी में ही उसको बुला दिया गया, और जब तक वो आके बात नहीं करेगा, इनके किसी बयानी में कोई जान नहीं है, उसकी एक तकरीर आके चार्ज कर देगी पूरी मुस्लिम लीग को।
باقی ساری ہاں مریم نواز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ ایک کرنٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سپورٹ کرنے والے ہیں لوگ، وہ بھی چلا اٹھے ہیں کہ ان کی تقریریں کو پی ٹی آئی کا بندہ لکھ کے دے رہا ہے، یعنی ان کی باتیں شروع عمران خان سے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے، جو خود ہی اپنی سیاست کا، اپنی جان کا دشمن ہو، اس کا کوئی کیا بھلا کر سکتا ہے. تو ان جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دعویٰ کہ پاکستان جو ہے وہ، ان کی حکومت اگر رہ جائے گی تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کو ترقی میں پیچھے چھوڑ دے گا، اس طرح کی باتوں پہ ظاہر ہے کہ ہنسا جا سکتا ہے، مسکرایا جا سکتا ہے. آپ بھی مسکرائیے. دیکھیے، یہ ہو سکتا تھا اگر 1990 میں نواز شریف نے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا، اگر اس وقت کی مقتدرہ کو تکلیف نہ ہوتی، غلام اسحاق خان اور وہ جو سارا ایک سیٹ اپ تھا، جس طرح سے اس حکومت کو سازشیں کی گئیں، اسمبلی توڑ دی گئی، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہ بات سنجیدہ تھی. دوسرا موقع آیا تھا جب واجپئی لاہور چل کے آئے تھے، گولڈن جوبلی ادھر بھی ہوئی تھی، گولڈن جوبلی ادھر بھی ہوئی تھی، 50 سال دونوں ملکوں کو نواز شریف کا دور تھا. اور وہ تھا دوسرا موقع کہ ہم بھارت سے آگے بڑھتے نہ بڑھتے، لیکن ان کی اکانومی کے ساتھ لنک ہو کے آج ہم بہت خوشحال ہوتے. بڑی یعنی وہ ڈریم تھا ہمارا جو شٹر ہو گیا، کارگل ہو گیا. اب یہ 2025 میں کہنا تو یہ ہنسنے مسکرانے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں. شہباز شریف صاحب کی عمر بھی اب ظاہر ہے کافی ہو گئی ہے، تو اس عمر میں آدمی جو ہے وہ ہنسنے کھیلنے کی باتیں کرتا رہتا ہے. ہمارا اور بھارت کا اب کیا ہم نے ان سے مقابلہ کرنا. اب تو یہ کوشش ہونی چاہیے، جو ہم ظاہر نہیں کریں گے. اب تو یہ ہے کہ ہم چند سالوں کے بعد، ہمارے بچے شاید یہ دیکھ رہے ہوں دعوے کرتے ہوئے اس وقت کی سیاسی لیڈرشپ، کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم افغانستان کو پیچھے چھوڑ دیں گے، یا یہ کہ ہم کانگو اور نائجیریا سے اپنا مقابلہ یعنی اس وقت تو یہ معاملات ہے. بھارت کو ہم نے کہاں میرے بھائی پیچھے چھوڑنا. تو یہ جو بنیادی طور پہ فکشن بنا کے خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہنا، اس سے تو ظاہر ہے کہ قومیں اگر گفتگو سے آگے بڑھتی ہوتی ہیں تو ہم پہلے ہی بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں.